ट्यूबरोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक में आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में कुछ बताऊंगा। हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स, हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हमें रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि काफ़ी सारे उनके पास प्रोडक्ट्स है, कुछ प्रोडक्ट्स उनको एक्सपोर्ट करना है, कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना है। तो आज का टॉपिक में मैं आपको कुछ डिटेल्स में बताऊँगा। अगर आपको कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या एक्सपोर्ट करना है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे जो एक्सपोर्टर्स है, क्लाइंट्स है, एक्सपोर्टर्स है, इंपोर्टर्स है। तो ये एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स लोकेटेड कहाँ पर लोकेटेड है? इंडिया में लोकेटेड है, नेपाल में लोकेटेड है, बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में भी है, मलेशिया इंडोनेशिया में भी है एंड रशिया में भी है। तो बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं और क्लाइंट्स हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो उसमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को शायद आपको ज़रूरत रहेगा इंपोर्ट करने के लिए, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे। तो इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। जैसा कि इंडिया में हमारे पास काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बासमती राइस, नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ऑनियन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और बनाना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सी फूड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और वेजिटेबल फ्रूट्स। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स है, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और आपका जो कुकिंग ऑयल में आता है, सनफ्लावर ऑयल आता है और पाम ऑयल आता है। तो कुकिंग ऑयल इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करता, इंपोर्ट करता है। और आपका जो चाय, इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा टी एक्सपोर्ट करता है, चाय एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आप कोई इंपोर्टर है, आप आउट ऑफ इंडिया में लोकेटेड हो, यूएई में या सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएसए में, आप अमेरिका में लोकेटेड हो, कनाडा में लोकेटेड हो, ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, यूरोप में लोकेटेड हो, कहीं पर भी आप लोकेटेड हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे जो इंडियन क्लाइंट्स है वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। क्या क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? वो राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बासमती नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सी फूड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और गारमेंट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, चाय टी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बनाना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। बाद में कंस्ट्रक्शन मटेरियल में गैल्वेनाइज्ड वायर और स्टील प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, टाइल्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अगर आप एनआरआई हो या आउट ऑफ इंडिया में कहीं लोकेटेड हो, आपका बिजनेस इंडिया के बाहर है, मिडिल ईस्ट में है या मालदीव्स में है, या आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, कहीं पर भी आप लोकेटेड हो और आप इंपोर्ट करना चाहते हो, भारत से इंपोर्ट करना चाहते हो, जो जो प्रोडक्ट बता दिया, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो उस प्रोडक्ट में एक बार बोलता हूँ, राइस आप इंपोर्ट कर सकते हो, बासमती नॉन बासमती राइस इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हो, ऑनियन इंपोर्ट कर सकते हो, लार्ज क्वांटिटी ऑनियन इंपोर्ट कर सकते हो। देन आप इंपोर्ट कर सकते हो आपका जो फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स बहुत जाता है इंडिया से, ये आप इंपोर्ट कर सकते हो। प्रोसेस्ड सी फूड में प्रॉन्स, श्रिम्प एंड ऑल काइंड्स ऑफ जो प्रोसेस सी फूड होता है, सी फूड इंपोर्ट कर सकते हो। देन आपका ड्राई फिश इंपोर्ट कर सकते हो, कपड़े, जितने सारे गारमेंट्स, टेक्सटाइल इंपोर्ट कर सकते हो, और चाय, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ टी आप इंपोर्ट कर सकते हो। हमारा जो क्लाइंट्स नॉर्थ ईस्ट एरिया में लोकेटेड है वो एक्सपोर्ट करते हैं, चाय एक्सपोर्ट करते हैं। और आप ये जो प्रोडक्ट का नाम बता दिया, और गैल्वेनाइज्ड का जितने सारे स्टील वायर का प्रोडक्ट है आप इंपोर्ट कर सकते हो। राइस, बनाना, सी फूड, जितने सारे प्रोडक्ट आपको बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट को आप इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हो। हमारा जो क्लाइंट्स है ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, मैं आपको उनके साथ कनेक्ट करके दूंगा, फिर आप डायरेक्ट उनसे डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो, और जो भी पेमेंट का जो टर्म्स है आप डिस्कस कर सकते हो। और अगर आप इंडिया में हो और आप इंपोर्ट करना चाहते हो, जैसा कि कुकिंग ऑयल इंडिया, ज़्यादा करके इंडिया में पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में अभी। तो इंडिया में जितने सारे कुकिंग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल वगैरह ग्रो होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये इनफ नहीं रहता है, इसलिए इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करता है। तो पाम ऑयल, ज़्यादा करके जो पाम ऑयल होता है, तो पाम ऑयल आता है इंडोनेशिया से, मलेशिया से आता है। सनफ्लावर ऑयल आता है ईस्ट यूरोप एंड रशिया से आता है। यूक्रेन रशिया के वॉर की वजह से यूक्रेन एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, रशिया से आता है, बेलारूस से आता है, पोलैंड से आता है, स्पेन से आता है, इटली से आता है, तुर्की से आता है, बहुत सारे कंट्री से सनफ्लावर आता है। और इंडोनेशिया, मलेशिया से आता है, पाम ऑयल आता है। रशिया सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लार्जेस्ट सनफ्लावर एक्सपोर्ट कंट्री है।
तो रशिया में हमारा बहुत सारे क्लाइंट्स है जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं सनफ्लावर ऑयल इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आप सनफ्लावर ऑयल इंडिया रशिया से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में आपको इंपोर्ट करना है, 1-2 कंटेनर नहीं है, लार्ज क्वांटिटी में आपको जैसे 100 कंटेनर 200 कंटेनर ऐसा आपका कैपेसिटी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये रशिया का जो बड़े बड़े कंपनीज है एक्सपोर्टर है वो स्मॉल क्वांटिटी में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शिपिंग का प्रॉब्लम है। चाइनीज़ शिपिंग कंपनीज के द्वारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि वार के वजह से ब्लैक सी जो है रशिया का वेस्टर्न पार्ट में बहुत सारे पोर्ट्स है, तो ब्लैक सी में वहाँ पर वार के वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बंद है। और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया और ईस्टर्न पार्ट में रशिया में जो पोर्ट्स है वहाँ से काफ़ी लंबा रूट है और टाइम कंज्यूम होता है और एक्सपेंसिव हो जाता है। इसलिए अगर लार्ज क्वांटिटी में आप लॉन्ग टर्म के लिए मंगाओगे इंपोर्ट करोगे तो आपको फ़ायदा है। और मलेशिया इंडोनेशिया में हमारा क्लाइंट्स है जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं पाम ऑयल, तो लार्ज क्वांटिटी में पाम ऑयल इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो रशिया से अगर आप लकड़ी वुड इंपोर्ट करना चाहते हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो हमारे क्लाइंट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं लकड़ी और वुड, फर्नीचर एंड पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। और अगर आप इंडिया से इंपोर्ट करना चाहते हो जो बता दिया तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप इंपोर्ट आउट ऑफ इंडिया में आप लोकेटेड हो तो आप इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हो, और इंडिया में लोकेटेड हो तो अगर आपको कुछ भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है इंडिया में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। रशिया एक्सपोर्ट करता है सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट करता है, चॉकलेट्स एक्सपोर्ट करता है, देन आपका जो बहुत सारे लकड़ी फर्नीचर वगैरह एक्सपोर्ट करता है, फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। तो मैं आपको कांटेक्ट करके दूंगा, कौन है एक्सपोर्टर कौन है इंपोर्टर, मैं आपको कांटेक्ट करके दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा बिजनेस कार्ड इस वीडियो का लास्ट में आपको मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।